सेल्फी लेने का क्रेज तो सभी लोगों में होता है, छोटा हो या बड़ा। किसी में कम होता है तो किसी में इतनी ज़्यादा हद पार कर देता है कि वो अपनी जान को भी जोखिम में डालने से परहेज नहीं करते। जी हाँ, आपको मेरी इस वीडियो में ऐसे ऐसे सेल्फी स्टंट देखने के लिए मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सेल्फी लेने के चक्कर में लोग अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं। सिर्फ एक पल का फासला होता है जिंदगी और मौत के बीच, और लोग सोचते नहीं हैं सिर्फ कुछ लाइक और कमेंट और फॉलोवर्स बढ़ाने की वजह से। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में जहां पर लोगों ने सेल्फी की वजह से अपनी जान गंवाई है। पिछले 2 सालों में 127 लोग सिर्फ इस सेल्फी लेने की वजह से ही मौत के घाट उतर चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने वेद पुराणों में कई युगों के बारे में सुना होगा, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग। वैसे ही जिस युग में हम लोग रहते हैं उसे कलयुग कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसे कलयुग ना कह करके सेल्फी युग कहूँ तो ज्यादा बेटर होगा। सेल्फी युग इसलिए क्योंकि लोग अपने चेहरे में इस तरीके से खोए हुए हैं कि उन्हें जहाँ मौका मिलता है सेल्फी लेने में बिजी रहते हैं या फोटोज क्लिक करने में बिजी रहते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा पाठ की जगह हो, मंदिर हो या टूरिस्ट प्लेस हो या खाने की मेज ही क्यों ना हो, बिना फोटो क्लिक किए कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर के खाने की प्लेट तक की उनका ध्यान खाने में कम और पूजा पाठ में कम और फोटोज क्लिक करने में ज्यादा लगा रहता है। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया है मोबाइल कंपनियों ने। उन्होंने इतनी ज्यादा फैसिलिटी और दे रखी है, इतने सारे फंक्शंस और दे दिए हैं जिससे सेल्फी में और ज्यादा क्लैरिटी और सेल्फी लेने का मजा 2 गुना कर देता है। इंडिया में हर दिन जितने % फोन की बिक्री होती है उतना किसी अदर कंट्री में नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक युवा पीढ़ी इंडिया का जितना फोन में स्पेंड करता है अपना टाइम, उतना किसी अदर एक्टिविटी में टाइम स्पेंड नहीं करता है। इसीलिए बड़ी से बड़ी मोबाइल कंपनियों का फोकस पॉइंट आजकल इंडिया बना हुआ है। ऐसे कुछ लोगों के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला था। और ऐसे भी बहुत सारे लोग जो सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस सेल्फी रोग का शिकार एक बोइंग विमान का पायलट भी है। जाहिर है उसके पास दुनिया का सबसे शानदार बैकग्राउंड है सेल्फी लेने के लिए। उसने अपनी बहुत सारी सेल्फी पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम अकाउंट पर। उसकी बहुत सारी सेल्फी पे डाउट होता है कि ये फेक है या रियल है। ऐसा भी कैसे कोई कर सकता है? लेकिन अगर ये रियल है तो ये कैसा पायलट है जिसने अपने पैसेंजर्स की जान जोखिम में डाल करके उसने ये सेल्फी लेने का काम किया। ये है यू योंग निंग जो सिर्फ 26 ईयर के हैं और ये फेमस है अपनी खतरनाक से खतरनाक सेल्फी पोस्ट करने के लिए, जहां पर लोगों के लिए पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, वो भी बिना सिक्योरिटी इक्विपमेंट के। वहां पर पहुंच करके ऐसी ऐसी गगनचुंबी इमारतों से इन्होंने फोटोज क्लिक की हैं जहां सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच एक पल का फासला है। इनकी फोटोज देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इतनी कम जगह में खड़े होकर के फोटोज क्लिक करना वाकई में अपनी मौत को सामने से दावत देना है। ऐसी एक सेल्फी क्लिक करते समय इनका पैर स्लिप हो गया और इनकी डेथ हो गई। अगर हम आपसे कहें कि आपको वेल, मछली, शार्क के साथ आपको सेल्फी लेनी है तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना, ये तो महज एक पागलपन है। लेकिन ये भी एक शौक है। यह है कैरन सीटा का शौक जो शार्क के साथ सेल्फी लेती हैं। इतना ही नहीं, जिस एरिया में वोल्केनो होती है, मतलब ज्वालामुखी होती है, लोग वहां से दूर भागते हैं। कैरन सीटा वहां जा करके फोटोज क्लिक करती हैं। ये है इनका शौक। ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत लोग जो सेल्फी की दीवानगी को पार कर चुके हैं। बहुत सारे लोग मौत के घाट तक उतर चुके हैं, फिर भी ये क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जो भी चीज अपनी हद पार करती है तो उसमें हादसा होना तो निश्चित ही है। ये सभी को समझने की जरूरत है कि एक सेल्फी पाने के लिए, कुछ लाइक्स पाने के लिए क्या अपनी जान को जोखिम में डालना जरूरी है? फिर मिलते हैं आपको ऐसी नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।